इंडिया ने अपना अग्नि-4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। खास तौर पे जो नेबर कंट्री है या दुश्मन कंट्री समझे जाते हैं, चाइना या पाकिस्तान, उन्हें ये बताया है कि हम चांद पे तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे हैं ये बताया जाए। भारत ने किया परमाणु मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण। टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में हुई। इस बैलिस्टिक मिसाइल से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। परीक्षण के दौरान अग्नि मिसाइल ने तय मानकों को पूरा कर लिया है। बता दें कि अग्नि-4 की रेंज 4000 किलोमीटर है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत ने चीन और पाकिस्तान को, यूरोप को निशाना बना सकता है ऐसा मिसाइल उन्होंने अग्नि का कामयाब तजुर्बा किया कल और उसका दावा किया गया है भारत की जानिब से। भारत, आप क्या समझते हैं कि अब यूरोप, चीन, पाकिस्तान तो हमेशा भारत के निशाने पर रहा है, तो दूसरी जानिब इस तरह के मिसाइल का तजुर्बा करके क्या पैगाम देना चाहता है भारत दुनिया को? सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा क्या? देखो, सच्चाई यह है आरजू, भारत अपनी सिक्योरिटी इससे बिल्कुल डिटैच है पाकिस्तान से। अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि-4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम, काफिर इस तरीके से कहने पे मसरूफ। बस एक माह के दौरान हर 4 दिन बाद एक मिसाइल तजर्बा किया जा चुका है। इत्तलात के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस को तौसीह देते हुए मजीद तजर्बात करने का ऐलान भी किया, यानी मजीद मिसाइल्स भी फायर किए जाएंगे। ये मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है, ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। दुनिया को पैगाम देना चाहता है, वो दुनिया को नहीं दे, पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता है। उसकी नजर में हम खार की तरह खटकते हैं। ओडिशा के चांदीपुर रेंज में भारत ने किया अग्नि-4 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में हुआ परीक्षण। जो उन्होंने अग्नि-4 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, उसको आज टेस्ट किया है, यानी पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं, लेकिन हमें जरूरत है अभी कोशिश की। हम कोशिश आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, आज उन्होंने मोटरें बनाना शुरू किया, हम 30 साल पहले बना चुके हैं। इसका मतलब कि हम बीच में से कहीं से लूज हो जाते हैं, हमें लूज नहीं होना चाहिए था। हम उनसे 30 साल आगे थे, आज भी कोशिश करें। आज कितना पीछे हैं हम उनसे? आज बस पीछे हैं नहीं, हमारी सोच है अभी पीछे हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं उनका। देखिए, हमारे पास भी टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास भी पूरी टीम है, लेकिन उन्हें, हमारे पास तो जज्बा भी है, लेकिन ये है कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करे। मेरे में जज्बा बहुत है। इंडिया जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी बना ले, हम तो जज्बे से जो उनसे उन्हें हरा देंगे। क्या आज के दौर में जज्बा, मैं ये नहीं कहता जज्बा कोई चीज नहीं है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन आज के दौर में आपके पास जज्बा हो, मेरे पास टेक्नोलॉजी हो, मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। जज्बा करेगा कि जब टेक्नोलॉजी तो पीछे आगे निकल जाएगी। हम देखें ना, वो टेक्नोलॉजी से चांद पे चले गए और हम जज्बे से काफर किए जा रहे हैं। हमें भी टेक्नोलॉजी और जज्बा साथ लेके चलना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी का जुनून होगा, जब जज्बा होगा, तो फिर हम उस खाली जज्बे से आगे निकल जाएंगे। भारत के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत ने चीन और पाकिस्तान को, यूरोप को निशाना बना सकता है ऐसा मिसाइल उन्होंने अग्नि कामयाब तजुर्बा किया कल और उसका दावा किया गया है भारत की जानिब से। भारत, आप क्या समझते हैं कि अब यूरोप, चीन, पाकिस्तान तो हमेशा भारत के निशाने पर रहा है, तो दूसरी जानिब इस तरह के मिसाइल का तजुर्बा करके क्या पैगाम देना चाहता है भारत दुनिया को? देखिए, मिसाइल तो हमने भी बनाए हैं। अगर वो दुनिया को पैगाम देना चाहता है, वो दुनिया को नहीं दे, पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता है। उसकी नज़र में हम खार की तरह खटकते हैं और उसको ये एहसास है कि हमारे ही एक हिस्से को हमसे जुदा कर दिया गया है। ये उसका तासुर अभी तक ख़त्म नहीं होता, हालांकि अब ख़त्म हो जाना चाहिए जी। अखंड भारत तो ऐसा था, अफगानिस्तान भी तो अब भारत में था। समझते कि मोदी सरकार को ये बात क्यों समझ में नहीं आती है कि अगर कोई भी हरकत की गई उनकी जानिब से, खुदा ना खास्ता, जैसे वो धमकियां देते हैं, इतना असलहा खरीदते भी हैं और बनाते भी हैं भारत वाले, तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान के पास भी अपने आप को महफूज रखने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकता है पाकिस्तान। नहीं, ये उनको पता है कि पाकिस्तान के सामने अगर खड़े हुए तो वो खुद ही टूट जाएंगे और माजी में वो तजुर्बा कर चुके हैं जी। लेकिन वो अपने नादान वोटरों को समझाने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी को अपनी पॉलिसी के तौर पर अपनाए हुए हैं। आप ये देखिए कि हम पर तो इल्ज़ाम है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान मज़हब की बुनियाद पर बना जी, लेकिन इस पर अमल तो हिंदुस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के जो हम देख रहे हैं कि दुश्मन हैं या ऐसी कुव्वतें जो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, वो इंसाइट करती हैं इंस्टेबिलिटी को थ्रू 5th जनरेशन वॉर। किस तरह से पाकिस्तान को इन मामलात को विजिलेंटली देखना होगा और निमटना होगा? सारी सिचुएशन आपके सामने है। तो जनाब, अब उन्होंने 2
जंग की नौयत बदली, जिसको आप 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं या हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, और पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करने के लिए और मुल्क के अंदर रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने डिजिटल टेररिज्म का सहारा लिया इंफॉर्मेशन डोमेन में। और दूसरा जो काम उन्होंने 98 के बाद शुरू किया, 9/11 के बाद, वो दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान की सरहदों से पुष्ट पनाही शुरू कर दी। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ जो दो महाज हैं, एक इंफॉर्मेशन का महाज है और दूसरा दहशतगर्दी का महाज है। तो अब जिसे हम काफर कहते हैं, अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम, काफर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है। सर, पहली बात तो ये है, हमारे नजदीक तरक्की वही है जो दीन इस्लाम में है। ठीक है, दीन इस्लाम के बगैर तरक्की नहीं है। ठीक हो गया। अब आप रास्ता भटक गए हैं, हुक्मरान रास्ता भटक गए हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमारा मोटो आज भी है, सूद हराम है, सूद हराम है। नहीं, इस्लाम ये भी तो कहता है ना दुनियादारी में भी आओ। क्या आप क्या कहते हैं? इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी में आप आगे ना जाएं। जी जी, ये देखिए, इस्लाम तो क्या कहता है, आप देखें, फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ तो खुली जहर अफशानी करता है, लेकिन चीन के खिलाफ भी है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। लेकिन चीन के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी की जाती है, उस तरह से चीन के खिलाफ नहीं करता। लेकिन अंदर खाते अगर देखा जाए तो वो चीन के खिलाफ भी है। सीपैक के हवाले से अगर बात की जाए, सीपैक सबसे खटक रहा है भारत के हवाले से कि पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक, रूस भी आना चाह रहा है सीपैक में, तो उनको काफ़ी हद तक इसकी तकलीफ है। जी जी, रूस भी है, ईरान ने भी कहा कि हमें शामिल कर लो, तुर्की भी है, और कितने लोग हैं, कुछ उनसे जो समझदार। मैं तो समझता हूँ कि एक अभी पिछले दिनों अखबार में था कि हिंदुस्तान को भी किसी ने मशवरा दिया था जी कि तुम भी शामिल हो जाओ जी। तो अगर हिंदुस्तान भी शामिल हो गया तो इसका मतलब यह है कि उसका काम हमारे खिलाफ और आसान हो जाएगा। वो हमारे अंदर रहकर हमारे खिलाफ काम करेगा, जैसा कि वो बलूचिस्तान में कर रहा है, कराची में कर रहा है। कराची में बेअमनी और दहशतगर्दी और करप्शन, इसमें इनका रा का बहुत बड़ा हाथ है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि भारत ने अग्नि 4 मिसाइल सफल परीक्षण उसका कर लिया है, जो कि अच्छा उसमें खासियत ये है कि अगर अग्नि 4 मिसाइल छोड़ी तो एक ही जाएगी, लेकिन वो एक साथ 10 टारगेट हिट कर सकती है, क्योंकि हालांकि मिसाइल में जो वॉर हेड लगे होते हैं वो ब्लास्ट होते हैं। मिसाइल का कोई रोल नहीं, मिसाइल तो उनको लेकर जा रही है, मिसाइल ब्लास्ट नहीं होती, वॉर हेड का सारा खेल होता है। तो एक साथ 2 अलग अलग दिशाओं में, जैसे पाकिस्तान और चाइना पर एक साथ हमला करना है और हमें 10 टारगेट लेने हैं, 5 टारगेट पाकिस्तान की तरफ, 5 टारगेट चाइना की तरफ। तो एक ही मिसाइल से इन टारगेटों को हिट किया जा सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अग्नि 4 मिसाइल में है। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि ये तो चीन को चेतावनी देने के लिए है, पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए। तो मतलब आप बताइए कि पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए और पाकिस्तान के लिए परमाणु मिसाइलें हम बनाएंगे परमाणु वॉर हेड ले जा सकती है जो मिसाइल, वो पाकिस्तान के लिए यूज़ करेंगे। मतलब पाकिस्तानी भी कहाँ तक सोच रखते हैं। पाकिस्तान ये बात नहीं समझ पाता कि भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। देखिए, बराबरी भी होना ज़रूरी है। पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है ना, उससे डबल का तो फॉरेन रिजर्व है भारत के पास। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा देश जिस देश का फॉरेन रिजर्व डबल है किसी देश की जीडीपी से, और वो देश आज भी भारत से तुलना करता है अपनी, तो आप समझ सकते हैं। अभी पाकिस्तान में बलोचों ने बहुत बड़ा हमला किया, अफ़गानिस्तान का तालिबान हमले कर ही रहा है, और पाकिस्तान में जो टीटीपी बैठा हुआ है वो भी हमले कर रहा है। अब पाकिस्तान के लिए समस्या ये है कि अब अपनी आवाम को क्या बताएं, क्योंकि चूरन तो चढ़ाया है कि कलमा पढ़ के हम बने हैं, ये मुल्क पूरा कलमा पढ़ के बना है, दुनिया पर राज करने के लिए बना है। भारत तो क्या है, भारत तो काफिर रहते हैं, वो तो कायर हैं। हमारा एक जवान उनके 1000 जवान के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह की बातें करते आपको मिलेंगे ये पाकिस्तान के लोग। तो जब इस तरह का पावरफुल देश है तो फिर पब्लिक तो पूछेगी ना कि ये क्या हो रहा है, इधर से हमले हो रहे हैं, उधर से हमले, मतलब चारों तरफ से मार पड़ रही है। तो क्या हो रहा है, हमारी आर्मी कर क्या रही है? दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी हम ले बैठे हुए हैं, तो वो आखिर कर क्या रही है? तो पाकिस्तानियों के पास कुछ तो होना चाहिए। तो पाकिस्तानियों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि ये भारत करवा रहा है, भारत की साजिश है ताकि डाइवर्ट किया जा सके।
पब्लिक को, जो कि स्वाभाविक है। अगर कहीं महंगाई बढ़ रही हो बहुत तेज़ी से, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तुर्की का। तुर्की में महंगाई बढ़ना स्टार्ट हुई, तुर्किश लीरा गिरना स्टार्ट हुई। अब महंगाई बढ़ी तो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं, हालांकि पब्लिक बहुत समझदार है वहाँ की, उन्हीं को दोबारा चुन लिया। तो पब्लिक जहाँ की समझदार होती है वहाँ ऐसा ही होता है। क्या होता है वहाँ पर तुर्की में कि जैसे ही महंगाई तेज़ी से बढ़ती है तो वो डाइवर्ट करने लगते हैं। एक उनका ही पड़ोसी देश है, वहाँ पर उन्होंने हमले स्टार्ट कर दिए, हवाई हमले, जिससे कि पूरे देश का ध्यान डाइवर्ट हो गया कि भैया इस्लाम खतरे में आ गया है, तो हमें सबको एक साथ होना पड़ेगा। तो इस तरह का ही चूरन पाकिस्तान में दिया जाता है कि भाई इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हमारा देश खतरे में आ जाएगा, हिंदू आ जाएंगे, हमें ख़त्म कर देंगे, भारत कब्जा कर लेगा। तो इस तरह का चूरन देकर वो बेचारे 74% के हिसाब से वहाँ पर महंगाई बढ़ी हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 74% महंगाई किसे कहते हैं। वहाँ के मिडिल क्लास तो छोड़ ही दीजिए, जो अच्छे खासे पैसे वाले हैं उनके पसीने निकल जाते हैं अपना खर्चा चलाने में। जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो तो विदेश भाग रहे हैं वहाँ से। पाकिस्तान में जितने भी पैसे वाले थे, जो बिजनेस कर सकते थे, सब भाग गए हैं। वो तो मजबूर हैं, वो नहीं भाग सकते, वो वहाँ पर टिके हुए हैं। अभी आपको पता होगा कुछ समय पहले एक मॉल खुला था, खुलते ही 1 लाख की भीड़ ने उसे लूट लिया, खुलते ही मुफ्त में, पैसे भी नहीं दिए और लूट के चले गए। तो पाकिस्तान में आप उम्मीद कर सकते हैं इस तरह की। देखिए, आपने मदरसों में उन्हें उस तरह से ट्रेंड कर दिया है, अब आप उम्मीद करो कि ये आगे चलकर AI टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो ये संभव नहीं है। ये बम ब्लास्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे और आपस में ही करेंगे। दूसरे देश को छेड़ोगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा गन मशीन होगी, उसके पास ऐसी ऐसी परमाणु मिसाइलें, तो छोड़िए, सिंपल से आप देख लीजिए कि एक बॉम्बर है, बॉम्बर में जिसकी मैक की गति की रफ्तार होती है वो जाता है और एक साथ हज़ार किलो के बम गिरा कर आता है। तो हज़ार किलो के बम गिरेंगे और नीचे जज्बा वाला बंदूक लेकर खड़ा है तो उसे फूटना ही है ना, बंदूक क्या कर लेगी। तो पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आता। देखिए, पाकिस्तानियों की भी कोई गलती नहीं है, वो चाहें उसे वो सिलेक्ट कर भी नहीं सकते। अमेरिका चाहता है उसे सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि ये आर्मी चीफ बनेगा तो वही बनेगा, अमेरिका ने कहा कि ये प्रधानमंत्री बनेगा तो वही बनेगा। अमेरिका के खिलाफ जो जाता है वो जेल में सड़ता है। जैसे इमरान खान को देख लीजिए, शेख हसीना ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो देखिए भारत में शरण लेनी पड़ी है। तो भाई अमेरिका ये रिजीम चेंज हर जगह करना चाहता है। ईरान में भी बहुत कोशिश की है अमेरिका ने, हर जगह। भारत में तो अभी भी कर रहा है, अभी भी एक तरफ तो बोलता है कि भारत के स्ट्रेटजिक पार्टनर है और दूसरी तरफ हमारे खिलाफ साजिश करता है। तो पाकिस्तान, चीन, ये इतने बड़े मैटर नहीं है। देखिए, चीन ठीक है कि उसकी थोड़ा शक्तिशाली है, बाकी अमेरिका हमारे लिए बड़ी चुनौती है। और ये इस तरह की मिसाइलें बनाना हमें